साथियों, पुंडित क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार शर्मा आपको जो कॉम्पिटिटिव हिंदी है, कंपटीशन की हिंदी है, उसके बारे में नॉलेज देना चाहता हूं। संक्षेप में आपको बताता हूं कि आजकल जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस, सब इंस्पेक्टर, हिंदी अनुवादक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, इसके बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा, अन्य प्रकार की सभी परीक्षाओं में हिंदी का विशेष महत्व है और इसके बारे में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इस हिंदी की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है हिंदी का, उससे शुरुआत से लेकर चलना चाहता हूं, जिससे कि आप उसका गहन अध्ययन करके आने वाली प्रतियोगिता को अच्छे अंकों से पास करने में सफल हो सके। देखिए, सबसे पहले भाषा। भाषा किसे कहते हैं? नहीं, किसे बड़ा करो? आप करो। भाषा सब बड़े लिखो, सब बड़े। अच्छा, बड़े लिखूं। अच्छा। भाषा, भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना है। जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलना अर्थात जो भी हम बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा के अवयव क्या होते हैं, जरा समझिए। भाषा के अवयव, सबसे पहले अक्षर, इसके बाद शब्द जिसे पद भी कहते हैं, इसके बाद पदबंध, इसके बाद उपवाक्य और इसके बाद वाक्य। कहने का तात्पर्य है, सबसे पहले अक्षर, अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से पदबंध बनता है, इसके बाद उपवाक्य और फिर वाक्य। कई प्रकार के वाक्यों को जब हम बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो उससे किसी भाषा का निर्माण होता है। इसके बाद प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला होती है, अल्फ़ाबेट जिसे कहते हैं। उसके अंतर्गत हम हिंदी की जो वर्णमाला है, पहले देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं वर्णमाला? किसी भी भाषा में अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, अक्षर हैं लेकिन वे एक विशेष व्यवस्था में होने चाहिए, उसे वर्णमाला कहते हैं। इसके अंतर्गत हम हिंदी की जो वर्णमाला है उसके बारे में आपको समझाते हैं कि हिंदी की वर्णमाला में स्वर और व्यंजन इससे मिलकर बनती है हिंदी की वर्णमाला। इसके पश्चात स्वर कौन कौन से होते हैं? परंपरागत ढंग से हिंदी में 13 स्वर माने गए हैं। और वहीं उच्चारण के आधार पर 10 स्वर माने गए हैं।
उच्चारण के आधार पर 10 स्वर माने गए हैं। वे स्वर कौन कौन से हैं? अब देखिए आप, ए, आ, छोटी, बड़ी, छटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्वर माने गए हैं। परंतु इसमें यदि 3 स्वर और सम्मिलित कर दे तो वे परंपरागत स्वर माने जाते हैं, जिसमें ऋषि, अंग और अह, ये 3 स्वर और सम्मिलित कर ले 10 + 3 = 13 स्वर माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यंजन, हिंदी भाषा में 35 व्यंजन होते हैं। 35 व्यंजन होते हैं हिंदी भाषा में। अब इसमें इन व्यंजनों का अगर हम वर्गीकरण करें तो इस प्रकार से होता है अलग अलग। सबसे पहले कै वर्ग, इसमें कै, खे, गे, घे, अंग है। इसके अतिरिक्त चै वर्ग, चे, छे, जे, झे, ऐ है। इसके बाद टै वर्ग, टै, ठै, डै, ढै और अणे। इसके बाद तै वर्ग, तै, थे, दै, धै और नै। इसके बाद पै वर्ग, पै, फै, बै, भै, मैं। ये होते हैं कै वर्ग के अंतर्गत कै, खे, गे, घे, अंग। चै वर्ग के अंतर्गत चै, छे, जे, झे, ये। टै वर्ग के अंतर्गत टै, ठै, डै, ढै, अणे। तै वर्ग के अंतर्गत तै, थे, दै, धै, नै। और पै वर्ग के अंतर्गत पै, फै, बै, भै, मैं। तो ये वर्गीकरण हो गया, जो व्यंजन होते हैं उनका प्रमुख वर्गीकरण हो गया। इसके बाद स्किप कर देंगे साहब। ये, रे, ले, फे। इसके बाद ऊष्म व्यंजन शे, पेट पटा से, छोटा से और है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में आते हैं अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय। इस प्रकार ये हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन होते हैं उनका वर्गानुसार विवरण आपको बताया गया है। धन्यवाद बहुत बहुत।